हेलो नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इस चैप्टर से एग्जाम कोई भी हो, एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के लिए सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप और टाइप वाइज टाइप हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या आपको यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए यह आपको सफिशियंट होगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने नई जर्नी प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। देखिए, इसमें एक चीज होता है सीपी। ठीक है ना। सीपी का मतलब होता है आपको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीपी, और इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब यह होता है कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम लोग खरीद कर लाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे मेरे सामने एक पेन है, तो इस पेन को मान लीजिए कि मैंने खरीद कर लाया है अगर 100 रुपये में, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए, एक चीज होता है आपको एसपी। एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस और हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय मूल्य। ठीक है ना। जैसे किसी वस्तु को आप जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। मैंने इस पेन को खरीद कर लाया था मान लीजिए कि 100 रुपये में, और इसको ले जाकर के मार्केट में बेच दिया 120 रुपये में। ठीक है ना। जो 120 रुपये में जो मैंने बेचा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम लोग सीपी लिखेंगे इसका मतलब कॉस्ट प्राइस होगा, अगर एसपी लिखेंगे तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। ठीक है, किसी वस्तु पर कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, यह कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो आपके सामने एक कंडीशन होगी, अगर किसी वस्तु को जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, जो एसपी है, अगर वह सीपी से अधिक है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, तो वहां पर प्रॉफिट होगा। जैसे कोई चीज आपने कम में खरीद करके ज्यादा में बेच दिया, तो वहां पर आपकी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट होता है आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर वैल्यू आती है, वही आपको क्या कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। ठीक है ना। और ये जो प्रॉफिट होगा ये रुपए में होगा। ठीक है ना, ये जो प्रॉफिट होगा किस में आएगा, रुपए में आएगा। ठीक है, देखिए, यदि आपकी जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, ठीक है ना, अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, तो वहां पर हमारा क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कि अगर आप किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर ला करके उसे कम में बेच दे रहे हैं, जैसे इस पेन को आपने 10 रुपये में खरीद करके अगर इसको 8 रुपये में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस। और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी में से एसपी को घटाएंगे, और यह भी जो आपकी वैल्यू आएगी वह भी रुपए में आएगी। ठीक है ना, ये भी आपके रुपए में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम हो जाए, ठीक है, मतलब कि 10 में खरीद कर ला रहे हैं 10 में ही बेच दे रहे हैं, मतलब कि जितने में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उसी दाम पर आप जाकर उसको बेच दे रहे हैं, तो वहां पर आपको न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये सब जो वैल्यू आएंगी सभी के सभी आपको किस में आएंगे, रुपए में आएंगे। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हम लोग रुपए में न करके आपको यह पूछा जाता है कि परसेंटेज में बताइए। ठीक है ना, किसी वस्तु को कितना परसेंट लॉस हुआ है, कितनी परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर उस पर बात की जाए। ठीक है ना, तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, ठीक है ना, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बटा के सीपी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है ना, प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे आप सीपी लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। किसी भी वस्तु का अगर आप प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो हमेशा और हमेशा बेस हम लोग सीपी से लेकर चलेंगे। ठीक है ना, उसकी गणना किस पर की जाएगी, सीपी पर की जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा, सीपी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है ना, तो आप क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, माना मैं कोई वस्तु खरीद कर लाया जिसकी प्राइस पड़ गई मुझे 250 रुपये। ठीक है ना, 250 रुपये में मैं कोई वस्तु खरीद कर लाया हूं, ठीक है ना, और इसको मार्केट में ले जा करके इसको बेच दिया 290 रुपये में। ठीक है, 290 रुपये में मैंने इसको मार्केट में ले जाकर बेच दिया।
तो बताइए यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ। तो आप कहेंगे सर देखिए 250 रुपये में आपने खरीदा और 290 रुपये में बेच दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, आप कहेंगे सर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं सर मुझे प्रॉफिट बताइए परसेंटेज में कितने का हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका होता है प्रॉफिट, ठीक है ना, होता है आपको प्रॉफिट डिवाइड बाई होता है आपका सीपी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना, परसेंटेज में हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, कहेंगे सर 40 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है, कहेंगे सीपी पर। सीपी कितना है 250, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट हो या आपको लॉस परसेंटेज हो, हमेशा हम लोग सीपी पर गणना करेंगे, ठीक है ना। तो आपको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ से देखिए 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो ये 4 में कटेगा, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16% हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में आ गया हमारा 16%, और आपको रुपए में कितना आ गया, आप कहेंगे सर 40 रुपये का आ गया, ठीक है। या इसे हम लोग एक प्रकार और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि 250 रुपये पर, ठीक है ना, 250 रुपये पर कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप कहेंगे सर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। 250 रुपये की वस्तु पर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से 1 रुपये पर कितने का प्रॉफिट होगा, कहेंगे 1 रुपये की वस्तु पर सर हमारा 40 बटा के 250 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 रुपये पर कितने का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे 100 रुपये पर सर आपको 40 बटा के 250 रहेगा, इधर भी हम क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 16 आ जाएगा, ठीक है। यह कितना आ गया, 16 रुपये आ गया, ठीक है। 100 रुपये पर कितने का प्रॉफिट हुआ है, 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका तात्पर्य यह होता है कि 100 रुपये की वस्तु पर जितना प्रॉफिट होता है वह डायरेक्ट आपका प्रॉफिट परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। जैसे 100 रुपये पर 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हो कि सर 16% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 16% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं लॉस परसेंटेज की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग लॉस परसेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर लॉस परसेंट की बात करेंगे भाई लोग, तो लॉस परसेंटेज बराबर आपको हो जाएगा लॉस, ठीक है, लॉस डिवाइड बाई आपको सीपी, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि लॉस बराबर, ठीक है, लॉस बराबर होता है हमारा सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाई क्या होगा सीपी, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा लॉस परसेंट, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट लेते हैं, लॉस परसेंट निकालना होता है लॉस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है ना। लागत मूल्य का मतलब होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सीपी और एसपी का रेशियो दे दिया है, ठीक है। देखिए बोला है कि 216:306 है, कितना है, बोला है कि 216, ठीक है, बोला है कि 216 रेशियो आपका 306 दिया है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि उस पर प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यह 18 से कटेगा, कितने बेर में, आप कहेंगे सर 12 बेर में कटेगा, ठीक है। अगर इसको 18 से काटेंगे तो कितने बेर में कटेगा, 17 बेर में कटेगा, ठीक है ना। सीपी कितना आ गया, कहेंगे 12 आ गया सर, और एसपी कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो देखिए 12 रुपया की वस्तु आपको 17 रुपये में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर, सीपी पर, ठीक है। सीपी कितना है 12, ठीक है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 41.66%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, बोला कि एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए 20% की हानि बोला है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई लोग, वो होता है आपको 1/5, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे तो जो नीचे होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, उसको हम लोग सीपी लेते हैं, ठीक है ना। यह क्या हमारा सीपी, सीपी कितना है 5 है, ठीक है। हानि हुई है, कितनी की हानि हुई है, 1 की हानि हुई है, ठीक है। तो 1 की हानि हुई तो एसपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर जब 5 रुपये की वस्तु है और आपको 1 रुपये की हानि हो रही है, तो इसका मतलब कि जो एसपी होगी वो कितनी हो जाएगा आपका 4 रुपये में, ठीक है ना।
सीपी कितना आ गया 5 और एसपी कितना आ गया 4, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है एसपी, आपको बोला है कि 6400 रुपये, ठीक है। मतलब 4 की वैल्यू दे दिया आपको 6400, ठीक है। कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये 1600 गुना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीपी का भी हम करेंगे 1600 गुना, ठीक। तो 1600 में अगर हम लोग 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी हमारा कितने आ गया, 8000 हो गया, ठीक है। एक तरीका और हो सकता है इसको सॉल्व करने का। देखिए बोला है कि एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने माना कि जो कार का क्रय मूल्य है वह कितना है, 100% है, ठीक है। जो कार का सीपी है, जो कार की सीपी है उसको हमने मान लिया कि 100% है, ठीक है। इसी 100% की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला गया कि जब उसे 6400 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है वह 80% के बराबर है, ठीक है। कहेंगे सर जो उसकी सेलिंग प्राइस है 80% के बराबर है और इसी 80% की वैल्यू आपको दे दिया है 6400 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर कितना दे दिया है 6400, ठीक है। देखिए 8 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर हो जाएगा 10%, ठीक है। और इधर हमारा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 800, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 800। पूछा कितने परसेंट की वैल्यू है, 100%। तो 100% की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी जीरो लगा देंगे, इधर भी जीरो लगा देंगे। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8000 रुपये हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, बोला है कि एक पेन ड्राइव को 1710 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने माना कि जो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य है वो कितना है, 100% है, ठीक है। उसकी सीपी हमने मान लिया यहाँ पर 100% और इसी 100% की वैल्यू आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि जब पेन ड्राइव को 1710 रुपये में बेच रहा है तो उसे 24% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि पेन ड्राइव का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको 76% के बराबर है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 76% के बराबर है और इसकी वैल्यू कितना दे दिया है क्वेश्चन में, आपको बोला है कि 1710, ठीक है। 1710 रुपया दिया है, ठीक। देखिए अगर हम लोग 19 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 19 चौक 76 होता है, ठीक है। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको 19 से काटेंगे तो आप कहेंगे यस 9 बार में कटेगा सर जी। 19 9 171 होता है, आपको जीरो है मतलब कि 90 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 आ गई। पूछा कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू पूछा है। तो क्या करें हम लोग 25 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर इस साइड हम लोग 25 का गुणा कर देंगे, इधर भी हमको 25 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही गुणा करेंगे आप तो इधर कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे सर 100%, ठीक है। और जब इधर हम लोग 25 से गुणा करेंगे तो 25 नवा आपको होता है 225, ठीक है। 225 आपको जीरो है तो कितना हो जाएगा, 2250 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक। तो यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाभ है, किसी वस्तु पर मिलने वाला जो प्रॉफिट है वह आपको विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस का आपको 2/7 है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2/7 है, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा कि देखिए यह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 7p, मतलब p मैंने प्रॉफिट बराबर में कितना हो जाएगा 2, आपको एसपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से जो हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई और आपकी प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप कहेंगे सर यहाँ से हमारा जो एसपी है कितना आ गया, आप कहेंगे 7 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया, कहेंगे सर प्रॉफिट आ गया 2 का, ठीक है। तो देखिए अगर कोई वस्तु को 7 रुपये में बेचने पर 2 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। किसी वस्तु को जब हम लोग 7 रुपये में बेच रहे हैं और उस पर 2 रुपये की प्रॉफिट हो रही है तो कितने में खरीदी गई होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी जो सीपी होगी वह आपको 5 होगी, ठीक है। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 रुपये में बेचने पर 2 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बताना आपको ना, प्रतिशत लाभ की गणना करना है। तो कहेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा था प्रॉफिट बटा के सीपी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रॉफिट कितने की हो रही है, आप कहेंगे सर 2 की हो रही है, तो आप कहेंगे 2। सीपी कितना आ गया, कहेंगे 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 40%, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।